गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी कि प्रश्नावली 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर चौथा है बेटा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 636 योग प्राप्त करने के लिए, देखिए क्वेश्चन को पहले तो आपको पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी कि समांतर क्रम दिया है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अच्छा, पद निकालना है, पद निकालना है तो क्या क्या दिया है बेटा। 636 योग दिया है, तो यानी कि SN बराबर 636। ठीक है बेटा, SN बराबर आपका क्या दिया है, 636 दिया है। ए बराबर आपका कितना दिया बेटा, ए बराबर आपका दिया 9। ए बराबर क्या दिया बेटा आपका 9 दिया है। डी कितना होगा आपका, डी कैसे निकालते हैं बेटा, A2 माइनस A1 यानी कि 17 माइनस 9 जब आप करोगे तो आपका कितना होगा बेटा 8 होगा। कितना होगा 8, क्योंकि 8 9 8 कितना होता है बेटा 17 होता है। ठीक है, ये हो गया। क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा, एन को निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, यानी एन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब जब आपको एन फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि एस एन गिवन है, तो एस एन का रूल क्या होता है, हम आपको रूल यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। एस एन इज इक्वल टू, रूल क्या होता है बेटा, एन अपान 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये क्या होता है आपका, एस एन का क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है बेटा, एन की वैल्यू निकाल देनी, यानी कि एन कितने होंगे, कितने पद होंगे। अब एस एन की जगह पे आप क्या रखोगे बेटा, 636। तो यहाँ पे देखो रख दो 636। ऐसे ही आप कहीं भी करोगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एकदम बहुत बारीकी से आपको समझाया गया है। ठीक है बेटा, देखो एन नहीं पता है बेटा तो एन अपान 2 कर दो, एन बट्टे 2 कर दो बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, 2 कर दो। इनके बीच में किनका चिन्ह होता है बेटा, गुणे का। तो ए की वैल्यू आपने अभी देखिए लिखा है बेटा 9, तो यहाँ पे मैं गुणे 9 कर दूँ बेटा। ठीक ना, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आप कितनी है बेटा 8। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना बेटा, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये देखो 636 बराबर n बट्टे 2। हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है। 9 दूना बेटा 18 प्लस ये देखिए 8 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा 8n, और 8 का 1 में करेंगे तो बेटा -8। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपका क्या करना है, देखिए 636 बराबर n बट्टे 2। देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो 18 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना होगा बेटा 10 होगा। कितना होगा 10, और प्लस 8n। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा। चलिए ये भी आपका हो गया, समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए फिर देखिए 636 बराबर, अब जरा ये देखिए ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो आप जरा n अपान, मैं ये रफली कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, n अपान 2 गुणे 10 करोगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 5n का गुणा करोगे तो कितना होगा बेटा 5n। ठीक बेटा। अब फिर यहीं पे आप n अपान 2 इंटू 8n करेंगे, यानी n बट्टे 2 गुणे 8n। अरे एक बार इसका फिर एक बार बेटा इसका, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो 4, और n का करेंगे तो कितना होगा बेटा 4n स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा, समझ में आ गया। अब आपको देखिए क्या करना है, इनको सब एक तरफ कर लीजिए। देखिए 4n स्क्वायर बड़ी घात को पहले प्लस 5n, और ये बेटा प्लस है इधर आएगा तो आपका कितना होगा -636 बराबर आपका क्या होगा बेटा 0। कितना हो गया 0। अब इनका हम क्या करते हैं बेटा, गुणनखंड निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकलेगा, चलिए हम ये भी आपको समझा देते हैं। आपको ऐसे नंबर लेके आना है, देखिए सबसे पहले तो ये 4 है और ये 636 है, 636 गुणे 4 कर दीजिए, 636
गुणे 4 जब आप करेंगे तो कितना होगा बेटा, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12, 12 2 कितना होगा 14 हासिल 1, और 6 चौक 24 1 25, कितना आ गया बेटा 2544। अब मैं रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा 2544 का हम क्या कर दे रहे हैं, गुणनखंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे कर दें बेटा, देखिए 2544 का हम गुणनखंड करेंगे, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, फिर बेटा 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से बेटा 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से बेटा, ठीक है ना, इसी तरह करते चले जाएंगे। 2 एक कम 2, 1 इसमें 11, 2 पच्चे 10, 2 नवा 18, ठीक है बेटा। अब ये 3 से कटेगा, देखिए 3 पच्चे 15, 3 त्रिके 9। अब ये 53 नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि 53 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना बेटा। अब आपको ऐसे नंबर लाने हैं इन्हीं से बना के पेयर कि आपका 5n आ जाए, चाहे प्लस करने पे या माइनस करने पे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया कितना होता 48। और ये बताइए 53 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5, यानी इनका फैक्टर बन गया कि नहीं बन गया बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, अब माइनस कितना बेटा 636, बराबर आपका कितना होगा बेटा 0। क्लियर। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है बताओ, कुछ मिल रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ n मिल रहा है। तो n को क्या कर लो, बाहर ले लो। यहाँ पे बचा बेटा 4n, और यहाँ पे बचा n आपने निकाल दिया था तो बचा बेटा 53, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, आप ये बताइए। यहाँ पे क्या लेंगे, मैं तो 12 कॉमन लूँगा, 12, क्योंकि 12 चौक 48, तो यहाँ पे मैंने 12 कॉमन ले लिया। तो 12 चौक कितना होगा 48, 4n। अब 12 गुणे 53 करेंगे, देखिए अभी हमने किया था 12 गुणे 53 जब आप करेंगे तो आपका देखिए कितना, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, देखो 53 गुणे 12, ठीक है, 12 तियाँ 36 की 6 हासिल 3, 12 पच्चे 60, 60 3 कितना होगा 63, देखो आ गया ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस होगा, तो यहाँ पे बचा 53, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब देखो एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 बचा बेटा, और एक ब्रैकेट में n माइनस 12 बचा बेटा। क्लियर ना। तो ये प्लस वाला तो आपका जमा माइनस में जाएगा, और माइनस में अवेलेबल नहीं होगा संख्या, n जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, किस में होगा बेटा प्लस में। तो क्या होगा बेटा, देखिए मैं दोनों को आपको करके दिखा रहा हूँ। 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर आपका कितना होगा -53, और n बराबर तब कितना होगा -53/4, जो क्या है पॉसिबल नहीं है, यानी कि यह n का मान ये नहीं होगा। ठीक है बेटा। एक और बचा है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो एक बचा है आपका n - 12 इज इक्वल टू बेटा 0, तो n बराबर आपका ये माइनस इधर आएगा बेटा +12। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। हम इसको क्या कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं आपको समझा के। देखिए ये क्या होगा n = 12, यानी कि उसके पदों की संख्या कितनी है बेटा 12 है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यही इसका आंसर।